हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब टू रिजल्ट पर। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ का 33वां एपिसोड है। वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से मिलते रहेंगे, हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप इसी तरह से हमारी करंट अफेयर सीरीज से जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्या आज के क्वेश्चंस? आज का पहला क्वेश्चन है, MSDC 1997 में गठित एक शीर्ष सलाहकार निकाय किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? उत्तर होगा इसका बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। MSDC मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। MSDC जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से MSDC की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इंडियन पोर्ट बिल 2021 समुद्र तट के इष्टतम प्रबंधन और उपयोग को सुनिश्चित करेगा। आइए जानते हैं कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह, जो इंटरनेशनल बंदरगाह होते हैं, वो कौन कौन से हैं। लगभग इनकी संख्या 13 है। ये कांडला ज्वारी बंदरगाह है, जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। ज्वारी बंदरगाह ये अरब सागर में है, गुजरात में पड़ता है। और कोच्चि बंदरगाह ये अरब सागर में पड़ता है, ये भी केरल में है। कोलकाता जो हुबली नदी के किनारे बना हुआ बंदरगाह है, ये पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई ये कृत्रिम एवं सबसे प्राचीन बंदरगाह है, और ये बंगाली खाड़ी में तमिलनाडु में पड़ता है। तूतीकोरिन बंगाली खाड़ी में तमिलनाडु में पड़ता है। एन्नोर बंदरगाह बंगाली खाड़ी में तमिलनाडु में पड़ता है। न्यू मंगलोर अरब सागर में कर्नाटक में पड़ता है। न्यावा सेवा सबसे बड़ा बंदरगाह, ये अरब सागर में महाराष्ट्र में पड़ता है। न्यावा सेवा। पारादीप बंदरगाह बंगाली खाड़ी में उड़ीसा में पड़ता है। मारमा गोवा अरब सागर में गोवा में पड़ता है। मुंबई अरब सागर में जो महाराष्ट्र में पड़ता है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा में प्राकृतिक बंदरगाह है, बंगाली खाड़ी में है, ये आंध्र प्रदेश के तट पर पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये हमारे 13 बंदरगाह थे जो कि इंटरनेशनल बंदरगाह हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं। आगे बढ़ते हैं। दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 6 साल के बाद अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगली पीढ़ी का संस्करण लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? उत्तर होगा विंडोज 11। इसका अगली पीढ़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 के बाद विंडोज 11। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 26 नवंबर 1976 को हुई थी और इसके संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। जो कि यहाँ के इसके CEO हैं सत्या नडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं। उत्पाद इसके मेन उत्पाद हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट अजर, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियोज़ और एक्सबॉक्स, बिंग हार्डवेयर और एक्सबॉक्स। मतलब मेनली ये सॉफ्टवेयर में डील करती है और बहुत ही दिग्गज कंपनी है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं वो ज़्यादातर इसी के होते हैं, विंडोज़ नाम से जो भी आ रहे हैं। किस देश ने टीवी के व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? उत्तर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जंक फूड के विज्ञापन पर दिन के टाइम पर रोक लगा दी है। राजधानी लंदन है। सरकार एक संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही सरकार है। यहाँ की सहभागी हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रधानमंत्री थेरेसा मे हैं। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है यहाँ की। यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है जिसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? उत्तर होगा मोंटेक अहलूवालिया।
इनका उत्तर होगा माउंटेन अहलूवालिया। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका हिंदी अनुवाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। इसके एमडी इस टाइम पे हैं क्रिस्टनी लेगार्ड, जर्मनी से संबंध रखती हैं, वो जर्मनी के रहने वाले हैं। केंद्रीय बैंक मुद्रा है यहाँ पे, विशिष्ट ड्राइंग अधिकार एसडीआर यहाँ की मुद्रा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन हैं? जो आधिकारिक गीत लॉन्च हुआ उसके संगीतकार हैं मोहित चौहान। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत लॉन्च किया है। यह गीत है तू ठान ले, इस तरह से इसके बोल हैं। इसको गाया है लोकप्रिय पार्श्व गायक मोहित चौहान ने। कल के सवाल का जवाब, वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? उत्तर होगा क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, आज का सवाल है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स किस संगठन के सहयोग के साथ यूएनडीपी की एक पहल है? थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।